तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने जहाँ पर देखा था वो लड़का कह रहा होता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, पर तुमने यहाँ पर बीच में आके मेरा सारा काम खराब कर दिया है। तुम्हें ये बात पता है ना सैम। इसी के साथ वो हंस रहा होता है। सैम कह रहा होता है क्या सच में तुम्हें सच में उससे प्यार करते थे क्या। इसी के साथ हम देख पाते हैं कीरा कह रहा होता है मुझे डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, मतलब ऐसा कि कोई नेगेटिव सोच कर रहा हो। यह सुनने के बाद सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, कि तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर एक बड़े से हाथ ने अटैक किया होता है जो कि बहुत तेज़ी से आता है और उसको दूर फेंक देता है। ये वही लड़का होता है जो अब तक उससे बात कर रहा था और जो यहाँ पर एमा के साथ आया था। हम देख पाते हैं एक ही हाथ के साथ यहाँ पे जो सैम होता है वो दूर जाके गिरता है, क्योंकि उस हाथ को बहुत ज़्यादा फोर्स से मारा गया था और साथ साथ वो उस हाथ का साइज़ बहुत ज़्यादा था। जिसके बाद वो लड़का कहने लगता है तो तुम्हें पता चला कि आखिरकार बीच में आने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ताकि यहाँ पर एमा और मेरे बीच में तुम बिल्कुल ना पाओ। कि तभी हम एमा को देखते हैं जो कि बाहर आती है जंगलों से, और वो तभी देखती है कि यहाँ पर जो लड़का है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके बड़े हाथ जिसने एक थप्पड़ के साथ यहाँ पर सैम को फेंक दिया है। वो लड़का कह रहा होता है तो तुम भी आ गई। इसी के साथ वो अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे एमा को पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे। कि तभी हम सैम को देखते हैं जो कि बिल्कुल मंकी किंग की तरह एक पहाड़ से उछलता है और अपने हाथ में वो त्रिशूल की तरह आने लगता है। एमा कह रही होती है कि सैम क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं वापस एक थप्पड़ लगता है उस लड़के की तरफ से और सैम वापस से पीछे जा रहा होता है। और यहाँ पर उस लड़के ने यहाँ पर एमा को भी पकड़ रखा होता है, लेकिन जो सैम होता है वो अपने यहाँ पे भाले की मदद से एक जगह पे रुक जाता है और यहाँ पे पत्थर पे बिल्कुल निशान आ जाते हैं जब वो यहाँ पे पत्थर पे अपने भाले से रुकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है और लड़का कह रहा होता है मुझे हराना बिल्कुल नामुमकिन है तुम्हारे लिए, तुम मुझे हराने का बिल्कुल मत सोचना। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि उसकी गार्डियन स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है। इसका मतलब उसे किसी डेमोनिक एनर्जी ने तो यहाँ पर अपने कब्जे में नहीं किया था, उसने जानबूझ के यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुम नहीं बचोगे और यहाँ पर ज़मीन पे अटैक करता है, जिस वजह से ज़मीनों में दरार आने स्टार्ट हो जाती है। सैम और कीरा कह रहे होते हैं ये खतरनाक लग रहा है। कीरा कह रहा होता है तुम्हें ऐसे भागना चाहिए। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपनी फायर का यहाँ पे पूरा इस्तेमाल करने लगता है। इसी के साथ चारों तरफ हमें दिखाया जाता है फायर की एनर्जी घूम रही होती है। यहाँ पे सैम कहने लगता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उस लड़के पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और वो लड़का भी यहाँ पर अपने वेपन को निकालता है। अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे उन दोनों के वेपन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। सैम यहाँ पे बहुत मुश्किल से टिका होता है क्योंकि वो लड़का साइज में बड़ा था, इस वजह से उसका फोर्स भी ज़्यादा था। सैम यहाँ पे बहुत मुश्किल से ये सब संभाल रहा होता है, जबकि सैम यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। तभी हम देख पाते हैं वो लड़का सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे बड़ा कर रहा था, लेकिन अभी उसने यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी का साइज बड़ा कर लिया होता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके सामने सैम बिल्कुल छोटा सा बच्चा लग रहा था। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इसे हराना तो अब यहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम उस लड़के को देख पाते हैं जिसकी बॉडी का साइज सच में बहुत ज़्यादा था, पेड़ और पहाड़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी से मारता है सैम किसी तरह तो बच जाता है, लेकिन वहाँ पर जो पहाड़ थे वो यहाँ पे बिल्कुल टूट जाते हैं। बाकी लोग घबराते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे किसी की फाइट हो रही है। हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि यहाँ पे अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ कह रहा होता है अब तो मुझे हराना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे साइज में इतना ज़्यादा बड़ा हूँ कि तुम मुझे संभाल ही नहीं पाओगे। कि तभी हम सैम को देख पाते हैं जो बिल्कुल मंकी किंग की तरह उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे से सर पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे सैम के छोटे होने की वजह से उसकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो लड़के को बेहोश भी कर पाए। वो लड़का बस थोड़ी सी चीख निकालता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी फायर यहाँ पे उस लड़के को थोड़ा बहुत हार्म कर रही होती है, लेकिन उस लड़के को इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी का साइज ही इतना ज़्यादा बड़ा है। सैम को हमें दिखाया जाता है जिसके पैरों में आग लगी होती है, बिल्कुल एक मंकी किंग की तरह जो कि हवा में उड़ रहा हो, और जिसके साथ वो यहाँ पे अपनी त्रिशूल को उसको सर के सामने करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर वापस से नॉर्मल हो जाओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो लड़का गुस्से में आ चुका था और कह रहा होता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो फिर भी मुझे धमकी दे रहे हो। सैम के साथ ही यहाँ पे वो लड़के का यहाँ पे हेलमेट टूट जाता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो सामने से फाइट हो रही होती है। यहाँ पे वो लड़का सैम को पकड़ लेता है। सैम कह रहा होता है मुझे छोड़ो, लेकिन यहाँ पे वो लड़का उसको टाइट से दबाने लगता है जिससे सैम को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। हम तभी एमा को देखते हैं जो कि यहाँ पे चीखते हुए कहती है कि सैम को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, और यहाँ पर वो धमकी दे रही होती है उस बंदे को। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसको छोड़ देता है क्योंकि सैम यहाँ पर उसके ऊपर फायर अटैक कर रहा था। कि तभी वो लड़का यहाँ पे एमा पे अटैक करता है बट सैम बीच में आता है और इसी के
साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने फायरवॉल बनाता है, जिससे यहाँ पर वो शील्ड बनाकर सैम यहाँ पर एमा को प्रोटेक्ट कर लेता है। और इसी के साथ यहाँ पे सैम उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं उस लड़के को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर उन दोनों में से किसी एक को तो वो मार के जाएगा ही। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वापस से उसके ऊपर अटैक होता है और सैम उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जो एमा होती है वो एक जाइंट बन जाती है और सामने वाले लड़के को एक पंच मार के बेहोश कर देती है। यहाँ पे सैम सोच रहा होता है, मतलब मैंने सही सोचा था, एमा के पास भी कोई गार्डियन स्पिरिट है। हमें दिखाया जाता है एमा का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सैम इसी चीज़ का फायदा उठाते ही यहाँ पे हवा में उड़ जाता है और यहाँ पर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर डायरेक्ट अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो लड़का बेहोश हो चुका था पूरी तरीके से। यहाँ पे सैम उसके पास जाता है और कह रहा होता है ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बस बेहोश हो चुका है और इसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो उसकी नर्व्स चेक कर रहा होता है तो वो लड़का बिल्कुल ठीक था। एमा कह रही होती है पता नहीं अब मैं सैम को कैसे एक्सप्लेन करूंगी सारी चीज़ें, मुझे उसे पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया अपने बारे में, यार मुझे बताना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यही सब सोचते हुए यहाँ पर ज़मीन पर बैठ जाती है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी कि वो अपने साइज़ को छोटा करने भी भूल चुकी थी। सैम कह रहा होता है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हम सुलझा लेंगे, तुम यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे एमा कह रही होती है मैं तुम्हें इसके बारे में जल्दी बताने वाली थी बट मैं बता नहीं पाई। सैम कह रहा होता है हाँ कोई बात नहीं, मैंने भी तो नहीं बताया था ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगती है, जहाँ पे हमें उसकी गार्डियन स्पिरिट को दिखाया जाता है, जिसके बारे में पता चलता है वो पूरी क्लैन की मास्टर है। यहाँ पे तो सैम अलग ही शर्मा रहा होता है और कह रहा होता है ये आखिरकार क्या देखने को मिल रहा है मेरे को। वो हमें कह रही होती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे बारे में कुछ अजीब मत सोचना। सैम कह रहा होता है वो सब तो ठीक है, लेकिन यार ये कपड़े क्यों पहने नहीं है तुमने, कपड़े तो पहन लो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे एमा की बुरी हालत हो जाती है। वो कह रही होती है ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी कि जाइंट आने के बाद यहाँ पे मेरे पूरे कपड़े उतर जाते हैं। इसी के साथ हम दिखाया जाता है सैम उसको जल्दी से कपड़े उतारता है और यहाँ पे एमा वो कपड़े लेकर जल्दी से पहन लगती है। जाइंट फॉर्म में आने के बाद इनके कपड़े पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, ये बात ये लोग भूल गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कुछ ज़्यादा यहाँ पे अजीब सीन हो गया था। वो दोनों बिल्कुल शांत थे तो एमा बताने लगती है कि आखिर ये सब की शुरुआत कैसे हुई। जिसके बाद यहाँ पर जो पहले वो सैम होता है वो अपनी गार्डियन स्पिरिट से मिलाते हुए कहता है ये है कीरा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमा भी अपनी गार्डियन स्पिरिट से मिलाते हुए कहती है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर माउंटेन जाइंट है। जिसका हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एमा बता रही होती है कि जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके यहाँ पे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसी बीच इसने अपने यहाँ पर पूरी तरीके से होश खो दिया था। तब यहाँ पर उसके सामने एक गार्डियन स्पिरिट आई और उसने मौका दिया ताकि उसकी बॉडी को पावरफुल बना सके। सैम कह रहा होता है अच्छा तो तभी तुम यहाँ पर स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा जाती हो। यहाँ पर गार्डियन स्पिरिट कह रही होती है मुझे वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहती है और यहाँ पर तुम्हें पता है उसने किस लिए किया था। तभी एमा उसको मुँह बंद करा देती है और कह रही होती है चुप हो जाओ, ये सब बातें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मारी होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है दोस्तों का सीन। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तो क्या ना क्या चाहती हो, कि तभी हम देख पाते हैं गार्डियन स्पिरिट कहती है मैं तो चाहती थी कि एमा को कोई बहुत तगड़ा वाला बंदा मिले जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें देख के लग रहा कि तुम पावरफुल हो। कीरा तुम्हें पता है ना अगर बीच में यहाँ पर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करती तो तुम दोनों यहाँ पे मारे जाते, तो तुम लोग मेरा थैंक्स क्यों नहीं कर देते। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है सच में तुम्हें लगता है मैं गॉड हूँ और मैं तुम्हें थैंक्स कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों की बातचीत चल रही होती है कि सभी सैम कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर एक जाइंट की पावर रखती हो। यहाँ पे हमें कह रही होती है वो तो ठीक है बट क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा ये सब जानने के बाद। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एकदम से जाके अपने गार्डियंस पे से चिपक जाती है और कह रही होती है यार मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। कि तभी हम देख पाते हैं वो जो लड़का होता है जिसकी गार्डियन स्पिरिट यहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आती है और जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वो घबरा रहे होते हैं क्योंकि उसके सामने एक क्लैन का मास्टर होता है और दूसरी तरफ एक गॉड। वो दोनों से पूछ रहे होते हैं आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे कीरा कहने लगता है क्या तो सच में यहाँ पे अपनी क्लैन की यहाँ पर मास्टर हो, तुम्हें देखने से तो नहीं लगता। लड़की कह रही होती है तुम्हें भी देखने से यहाँ पे गॉड तो नहीं दिखाई देते। तभी हम देख पाते हैं वो बंदा उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं तुम लोगों पर अटैक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब मैंने बिल्कुल भी नहीं जानबूझ के किया है, मेरे साथ तब यहाँ पर हुआ था। तभी बताने लगता है कि यहाँ पर एक दिन वो जा रहा था जब उसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से खो दिया था, वो एक स्पिरिट में बदल गया था कि तभी वो यहाँ पर भटक रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक हमला हुआ जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो डार्क मैजिक है और डार्क मैजिक से उसके ऊपर हमला किया गया है और इसी के साथ यहाँ पर उसकी बॉडी को यहाँ पर किसी और की सोल में डाल दिया गया और इसी के साथ यहाँ पर उस लड़की की बॉडी से अभी बाहर आया है, उसको बिल्कुल ही पता नहीं है कि अभी तक क्या हुआ। कीरा कह रहा होता है इसका मतलब इन सबके पीछे किसी और का हाथ है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये सब जानने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, तो एमा मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बात कहने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे रास्ते पे आ चुके थे जहाँ पर लोग ढूंढ रहे होते हैं क्या कि वो रेस्टोरेंट का है। ये असल में ये लोग यहाँ पर जो मॉन्स्टर हंटर हैं उन लोग को ढूंढ रहे हैं।
यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गार्डियन स्पिरिट का यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होता है यहाँ पे वो लोग पहुंचते हैं और कह रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट आखिरकार यहाँ पर आखिरकार लोग कैसे होंगे। तभी वो एंटर करते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे वही बच्चा है जो कि अजीब से कपड़े पहन के घूम रहा है। तो वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, कहीं ये LGBTQI कम्युनिटी से तो नहीं है। वो कहने लगता है कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम कभी कभी काम कर लेता हूँ ताकि थोड़े से पैसे भी कमा लो, तुम अंदर आ सकते हो। वहाँ पे बताने लगता है कि तुम लोग को जैसा यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखाई दिया वैसा हर किसी को नहीं दिखता, बाकी नॉर्मल लोगों को ये किटी रेस्टोरेंट दिखता है। इसी के साथ वो यहाँ पर सैम को अंदर लेके आने लगता है और कह रहा होता है तुम अंदर चलो, बाकी लोग भी अंदर बैठे हुए अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे अजीब तरीके के लोग होते हैं जिनके पास अजीब अजीब गार्डियन स्पिरिट होती है। यहाँ पर लड़का उसे छोड़ते हुए कहता है तुम थोड़ी देर एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर सैम को बोल के चला जाता है। सैम कह रहा होता है कि हमें पता भी चल पाएगा हम जिस काम के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद वही देखते हैं कि ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे सारे के सारे लोगों की रैंकिंग है जो कि यहाँ पर टॉप पे है। हमें 70 नंबर पे एक यहाँ पे सिमिलर फेस दिखाया जाता है जो कि हमने पहले भी देख रखा है। सैम कह रहा होता है अच्छा तो फिर मेरा रैंक क्या होने वाला है, जरा चेक करके देखता हूँ। और तो पता चलता है कि 9527 उसका रैंक है, मतलब वो तो कुछ ज़्यादा ही लो में है। अब वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों, उसकी पावर ऐसी नहीं है क्या, क्या वो किसी से फाइट कर पाएगा। यहाँ पे सुनने के बाद कीरा तो एक थप्पड़ मार के स्क्रीन को गायब करते हुए कहता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। कहते हम देख पाते हैं सैम के पीछे एक लड़की आती है और कह लगती है आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम कोई न्यू कमर हो। हमें दिखाया जाता है एक लेलू पर चोसुरी होती है और कह रही होती है कि यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो। कह रहा होता है वो एक लड़की ने मुझसे पूछा। ये सुनने के बाद वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है तुम्हें मैं कहाँ से लड़की दिख रही हूँ। वहाँ पे अपने कपड़े खोल के दिखाती है और कह रही होती है मैं एक लड़का हूँ। ये सब देखने के बाद तो कीरा और सैम दोनों उसके चेस्ट को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते एक लड़का है, ये तो नहीं लग रहा। कि हमें दिखाया जाता है वो अपने कपड़े वापस से पहनते हुए कहती है कि हाँ मैं एक लड़का हूँ। इसी के साथ हम दिखाया जाता है वो अपनी पावर को बाहर निकालती है और कह रही होती है ऐसी हरकतों करने का यहाँ पर तुम्हें एक अंजाम तो देखना पड़ेगा। इसी के साथ वो यहाँ पे अपने फीस्ट में पूरी को पूरा पावर बढ़ती है और एक पंच मारती है, पर सैम अपनी जगह से ना हिलते हुए उसके पंच को वहीं पर रोक देता है और उस लड़की को उठा के पटक देता है। बट यहाँ पे वो लड़की छोटी मोटी यहाँ पर बंदी नहीं थी, उसको भी बहुत ज़्यादा पावर था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपनी पावरफुल स्किल का यूज़ करती है और यहाँ पे फ्लिप्स करते हुए यहाँ पर सामने आ जाती है और उसको यहाँ पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं आया था। सैम कह रहा होता है मैं इतना तो कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम लोगों से हार जाऊंगा। इसी के साथ अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला था और यहाँ पे सैम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। हो सकता था कि वो लड़की यहाँ पे डाउन भी हो जाती, पर यहाँ पे सैम की नज़र तो कहीं और चली गई। बहुत ज़्यादा ठड़की बंदा है ना, इस वजह से। और इसी के साथ उस लड़की से यहाँ पे वो एक मुक्का खा जाता है और उसका अटैक बिल्कुल भी उस लड़की को टच नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर उसकी हरकतें ही ऐसी हो गई थी। अब उन दोनों की फाइट लगातार चल रही होती है। तो आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या उन दोनों की गार्डियन स्पिरिट में से कौन पावरफुल है, ये तो हमें फाइट के बाद ही पता चलेगा। और सैम की रैंकिंग क्या बदलेगी या फिर वो लोगों का पता लगा पाएगा जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था, इसे पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और वीडियो आने में ज़्यादा लेट हो गई तो उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा शेड्यूल सेट नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले जाओ मेरे मेन चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम्हें एक बार चेकआउट करना चाहिए। इसके बाकी के एपिसोड्स भी रिलीज़ हो रहे हैं तो जाके जल्दी से चेकआउट करो, मेरे मेन चैनल पे है ये।